समझ लीजिएगा। अभी सबसे पहले हम लोग टैली को ओपन करते हैं, यानी अपनी कंपनी को। ठीक है, तो प्रॉपर अपनी कंपनी में हम लोग पहले देख लेते हैं कहाँ तक एंट्री किए थे। ठीक है, ये फ्री करके पहले अपना सर्च कर लेंगे, फिर अपनी कंपनी ओपन करेंगे। डे बुक में आकर के आप यहाँ पे देख लेंगे पूरे ट्रांजेक्शन को, जितना भी ट्रांजेक्शन आप सबने किया था। तो कल हम लोगों ने अभी कहाँ तक किए थे, सितंबर तक। ठीक है, अभी ट्रांजेक्शन हम लोग करने वाले हैं अक्टूबर का। देखिएगा इधर, ट्रांजेक्शन फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2025। अभी क्या है कि पहली और दूसरी क्वेश्चन कुछ ऐसे बन रही है जैसे कि ज़्यादातर हम लोग सैलरी दे रहे हैं और ऑफिस रेंट दे रहे हैं। ठीक है, पेड कर रहे थे, लेकिन इससे पहले वाले में आप लोगों ने देखा था 10,800 एडवांस किए थे ऑफिस रेंट, है ना। अब उसी में से एडजस्ट होगा आपका। देखिएगा यहाँ कह रहा है एडजस्टमेंट ऑफिस रेंट एक्सपेंसेस ₹2700 फ्रॉम एडवांस ऑफिस रेंट अकाउंट, यानी कि एडवांस हम लोगों ने किया था उसी में से एडजस्ट होने वाला। किस मंथ का है, सितंबर का। ट्रांजेक्शन कौन से मंथ का, अक्टूबर का। तो जब भी एडजस्टमेंट हम लोग एंट्री करते हैं तो होता है आपका F7 में। एडजस्टमेंट एंट्री कहाँ होती है, F7 में। ठीक है, ऑफिस रेंट एक्सपेंसेज, देखिए एक्सपेंसेज कभी भी, चाहे एडजस्टमेंट हो, चाहे पेमेंट हो, चाहे चेक से हो, चाहे कैसे, चाहे जैसे भी हो, एक्सपेंसेज हमेशा डेबिट रहेगा, ये कभी नहीं बदल सकता, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेज डेबिट होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका बदल सकता है, कैश हो सकता है, बैंक हो सकता है, पेटी कैशियर हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है। ठीक है, अभी देखिए ऑफिस रेंट यहाँ पे एडवांस है, एडवांस ऑफिस रेंट है, इसी के माध्यम से हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं। एंट्री करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले आना होता है गेटवे ऑफ टैली, फिर उसके बाद से वाउचर, फिर वाउचर में आकर के करेंगे हम लोग F7। ठीक है, और इसमें दे देते हैं सबसे पहले क्या दिया गया है, तो देख लीजिएगा यहाँ पे ऑफिस रेंट एक्सपेंसेज। क्लियर है, तो यहाँ पे ओ बटन प्रेस करेंगे और इसमें सेलेक्ट करेंगे ऑफिस रेंट एक्सपेंसेज। देना कितना है, हाँ 2700। इंटर करेंगे। अभी देखिएगा यहाँ पे कैश से नहीं देना है, चेक से नहीं देना है, बल्कि किससे देना है, एडवांस ऑफिस रेंट। ठीक है, यहाँ पे ये बटन प्रेस करेंगे, देखिए ये हाईलाइटेड हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अल्फाटेक और एडवांस। तो एडवांस वाले को यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। कितना दिए थे एडवांस, कितना दिए थे, 10,800, उसमें से 2700 रुपये आपका कम हो जाएगा। अब देखिए कितना बच गया, 8,100 रुपये। क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर इसका नरेशन लिखेंगे, उसके बाद से एक्सेप्ट करा देंगे। लेकिन यदि बाई चांस हमने एक्सेप्ट कराया तो एक चीज हम लोग यहाँ पे भूल रहे हैं, प्रॉपर क्या होता है कि यहाँ पे दिखा रहा है डिस्प्ले करके डेव। ठीक है, अब डेट को बदलने के लिए क्या करने वाले हम लोग, हाँ ध्यान रखिएगा, हमेशा F2 करेंगे। ठीक है, F2 करेंगे, ये वाउचर डेट आ जाएगा, यहाँ पे लिख देते 1.10। क्लियर हो रहा है ना सभी लोग, एक्सेप्ट करा लेंगे नरेशन लिख करके। अब ये एंट्री कहाँ चली जाएगी आपकी, अक्टूबर में। यदि आपको ये देखना है कि वाकई में अक्टूबर में गया तो आप आ जाइए डे बुक में, यहाँ पे आपको डिस्प्ले करेगा। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हुए चलिएगा और समझते हैं, इसमें नई एंट्री भी आपको मिलने वाली है। ठीक है, अभी आते हैं हम लोग यहाँ सैलरी पेमेंट करने के लिए। तो देखिएगा सैलरी हम लोग दे रहे हैं कितना, 35,000। ठीक है, बट इसमें पहले से एडवांस है, तो जिसमें से हम लोग 5-5 हज़ार रुपये डिडक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं। तो सैलरी तो यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे ही हम लोग, कितना, 35,000। ठीक है, और काटेंगे कहाँ से, सैलरी एडवांस में से 5,000। अब बैंक के माध्यम से कितना देने वाले हैं, 30,000। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। ठीक है, मेक एन एंट्री कहाँ पे बनेगी आपकी, ठीक है देख लीजिए, मेक एन एंट्री F5 में बनेगी। ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं कहाँ पे, वाउचर में, और करते हैं सबसे पहले, देखिए क्या है ये, जनरल वाउचर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करने वाले जनरल वाउचर के लिए। ठीक है, F5। ठीक है, बोलिए जल्दी बोलिए, लीजिए बंद कर दीजिए, बंद कर देना ये। चलिए समझ लेते हैं क्वेश्चन फिर से, देखिएगा मेक एन एंट्री आपकी बनेगी F5 की। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं F5, डेबिट में देते हैं सैलरी एक्सपेंसेस। देखिए यहाँ दो चीज़ें डिस्प्ले कर रही हैं, सैलरी एडवांस और सैलरी एक्सपेंसेस। तो सैलरी एक्सपेंसेस दे देते हैं, देना कितना, 35,000। ये बातें ध्यान रखिएगा, सैलरी आपको हमेशा दिखाना पड़ेगा इसमें। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें देखिए, सैलरी और ऑफिस रेंट प्रॉपर आपके दिमाग में भर जाना चाहिए। ये तब बदलता है जब एग्रीमेंट आपका पूरा हो जाता है। ठीक है, या सैलरी के रूम में आप देखेंगे, कहीं पे आप जॉब करेंगे तो आपका भी कभी कभी देखेंगे तो इंक्रीमेंट होता है। ये जरूरी नहीं कि एवरी ईयर हो ही जाए, बट कुछ कंपनियां होती है जो इंक्रीमेंट करती हैं एवरी ईयर। ठीक है, जब इंक्रीमेंट होगा 1 साल बाद, बढ़ोतरी होगा, तभी आपका सैलरी बढ़ने वाला या घटने वाला, जो भी कुछ होने वाला। ठीक है,
लेकिन ऑफिस रेंट भी उसी बेस पे बनाया जाता है, जब एग्रीमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद से उसी में आपका परसेंटेज 5% 10% बढ़ता है। फिलहाल में अभी हम लोग सैलरी दे रहा है कितना, 35,000। डिडक्ट कितना कर रहे हैं हम लोग, 5,000। तो यहाँ पे दे देंगे हम लोग सैलरी एडवांस, ठीक है, यहाँ पे भर देंगे हम लोग 5,000। उसके बाद से क्रेडिट में देखिए पहले से पीएनबी बैंक, यहाँ पे पीएनबी बैंक में 30,000 बाई डिफॉल्ट भर लेगा, एक्सेप्ट कराएंगे हम लोग, नरेशन लेकर के कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 वाले को देखिए, कह रहा है कि पेड ओवरहेड। अब ओवरहेड क्या होता है इसको समझ लीजिएगा। वेजेस समझते हैं ना, मजदूरी, ठीक है, और ओवरहेड क्या होता है इसको भी आपको समझते हुए चलना है। देखिएगा, जब हम लोग कभी भी कोई काम कर रहे थे, जैसे आपके घर में, ठीक है, कोई काम कर रहा है, घर जोड़ रहा है मिस्त्री, तो उसको आपको मजदूरी देना होगा, लेकिन ऊपरी खर्च भी देना होता है, चाय पानी नाश्ता इस तरह की चीजें, ठीक है। ऑफिस में क्या होता है कि जब मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, कंपनी बेस पे समझिएगा, जब मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, कुछ सामान बनाया जाता है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो लगती है वो ओवरहेड में आता है, ठीक है। इस तरह के ऊपरी खर्चे जो होते हैं वो ओवरहेड में आता है। ये सब के सब आप देखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे मजदूरी हुआ वो भी डायरेक्ट होता है, ओवरहेड जो होता है ये भी डायरेक्ट होता है, ठीक है। फिर से समझ लीजिएगा, ओवरहेड एक ऐसा खर्चा है जो डायरेक्ट पेमेंट होता है, और ये तब होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस उनको कहा जाता है जब कंपनी हम लोग सेटअप करते हैं या घर बनवा रहे हैं या कंपनी स्टार्टअप हम लोग कर रहे हैं, उस समय जितने भी खर्चे ज़्यादातर होते हैं, क्योंकि सैलरी उस समय नहीं दिया जाता है, जैसे आप कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो उस समय आपके वेजेज होते हैं, ओवरहेड होते हैं, फ्यूल एक्सपेंसेज होते हैं, इस तरह के जो खर्चे होते हैं सब के सब डायरेक्ट में आता है, ठीक है। तो पहले इसमें हम लोग चेक करेंगे कि वाकई में ये लेजर ओवरहेड का बना है या नहीं बना है, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो मेक एन एंट्री कहाँ बनने वाली है, यह 5 क्यों बनने वाला, क्योंकि यहाँ पे देखिए पेड कर रहे हैं, और पेड करने के पीछे यहाँ पे किसी के अकाउंट से नहीं है बल्कि कैश है, और आप देखेंगे या तो बैंक होगा। तो इस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, पहले ये चेक करते हैं ओवरहेड का यहाँ पे बना है कि नहीं, ठीक है। करेंगे F5 यहाँ पे पेमेंट में, और डेबिट में देते हैं, ओ बटन प्रेस करिए, यहाँ पे हाईलाइटेड होगा जैसा ऑफिस मेंटेनेंस, ऑफिस रेंट, ओमेगा इन्फोटेक वॉल्टेज, तो है तो नहीं, तो क्या करेंगे Alt+C करने वाले हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग लिखेंगे ओवरहेड एक्सपेंसेस, और इसका अंडर क्या है, डी बटन प्रेस करेंगे और सिलेक्ट आप करेंगे इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। मैंने पहले भी आप सबको इंस्ट्रक्शन दे चुके हैं कि हमेशा यहाँ पे रुकिएगा एक बार अंडर देते समय, ठीक है। डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, क्या है, प्रॉपर आप लोग क्वेश्चन में देख लीजिएगा तब एंट्री करिएगा। बाकी नीचे यदि प्रोसेस आपका सब कुछ सही है तो Ctrl+A कर लेंगे, ठीक है। अमाउंट कितना भरना है इसमें, 1750। किससे देना है आपको, कैश से, तो कैश यहाँ दे देते हैं हम लोग। एक बात और है, या तो आप सी बटन प्रेस करिए, पूरा लिखेंगे तो ऑटोमेटिक फिल्टर करते जाता है टैली, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग दे देते हैं कैश, बाकी नरेशन लिखेंगे और एक्सेप्ट कराएंगे, ठीक है। बीच बीच में कुछ क्वेश्चन आप सबके लिए रहेंगे, वो हम आपसे पूछने वाले भी हैं, ठीक है, ओके। ये बातें ध्यान रखिएगा सभी लोग, ठीक। अभी फ्यूल एक्सपेंसेस दे रहे हैं हम लोग, ईंधन खर्च, ठीक है। अब ईंधन खर्च के पीछे कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेज ये भी है, लेकिन डायरेक्ट क्यों होता है इसके पीछे भी हम लोग समझ करके चलेंगे। जैसे मान लीजिए आप जा रहे हैं पेट्रोल लेने, डीजल लेने, उस हिसाब से आपको क्या होगा कि आप रुक करके 1 महीने बाद पेमेंट करेंगे, क्या लगता है आपको, नहीं, डायरेक्ट पेमेंट करना होगा, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें होती है जो डायरेक्ट आपको पेमेंट करने की जरूरत पड़ती है। टैली सॉफ्टवेयर के अंदर देखें और एक्सपेंसेज है तो ये क्या हो जाएगा आपका डेबिट, ठीक है। और क्रेडिट में क्या है, कैश है। इसका पहले हम लोग लेजर देखेंगे, फ्यूल का लेजर बना है या नहीं बना है, ठीक है, चेक करेंगे हम लोग पहले, ठीक है। आते हैं, मेक एन एंट्री कहाँ पे बना है, F5 में, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले आते हैं F5 में, इसमें देते हैं हम लोग फ्यूल एक्सपेंसेज, इसमें है नहीं है ना, चलिए Alt+C करते हैं, इसमें दे देते हैं फ्यूल एक्सपेंसेज, ठीक है। अंडर क्या हो जाएगा, पहले से देखिएगा यहाँ पे सिलेक्टेड है डायरेक्ट एक्सपेंसेज, ठीक है। यहाँ पे दे देते हैं हम लोग पैसा 2200, ठीक। और क्रेडिट में क्या देना है आपको, कैश, ठीक है। चलो आप बताओगे कैश का अंडर क्या होता है, आप दुर्गेश के बगल में आप बताओ कैश का अंडर क्या होता है। मैंने बोला था ना कि क्वेश्चन करते समय, अब इसके बाद से 3 महीने जो आएंगे ना, 3-4 महीने जो बचे हुए, ठीक है, इसमें प्रॉपर आप लोगों से हमेशा, क्योंकि इससे पहले तो हम नॉर्मल क्वेश्चन बस वैसे प्रिंट कराते हुए चल रहे थे, अब क्वेश्चन आप लोगों से पूछने वाले हैं, ठीक है। इसका अंडर पता है क्या है, कोई बताएगा, यानी हाँ
क्या होता है, कैश इन हैंड। ठीक है, प्रॉपर बिल्कुल सही है। यहाँ पे समझिएगा एक बात है और भी, एंट्री करते आप जा रहे हैं, कभी कभी जब कंफ्यूज हुआ करिए ना कि किसका अंडर क्या था, भले ही सब दिए हो, सब कुछ सही है, लेकिन आपको यदि वहाँ पे कंफ्यूजन हो गया लैब में, तो आप प्रॉपर क्या करिए, यहाँ पे पूछने की जरूरत नहीं है, आप जाइए इसे बैक स्पेस, उस लेजर अकाउंट पे जाइए जो आपने लेजर बनाया है, और कंट्रोल के साथ, हाँ कंट्रोल के साथ इंटर कर लेंगे, प्रॉपर आपको डिस्प्ले कर जाएगा किसका क्या है। समझ आ रही बात? ठीक है, यहाँ पे देखिएगा मेन चीज है क्या हो गया, किसी का देखना है, जैसे फ्यूल का देखना है आपको, तो फ्यूल वाले पे आ जाइए, कंट्रोल के साथ इंटर कर लेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? तो जब कभी एंट्री करते आप रहिए, वहां पे कंफ्यूजन टाइप का हो जाए, तो आप क्या करिए, उस समय इसको प्रॉपर देख लिया करिए। हाँ आपको पता है कि ये होगा, लेकिन बाई चांस थोड़ा भी कंफ्यूजन हो, प्रॉपर वहीं पे जाइए, इससे आदत सी बन जाएगी आपकी। समझ रहे हैं? उसके बाद से इसको हम लोग नरेशन लिखेंगे और एक्सेप्ट कराने वाले हैं। ठीक है, ट्रांजेक्शन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ट्रांजेक्शन है इसमें पेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेज। ठीक है, यानी कि कभी कभी जब कंपनी अपने ग्रो पे आती है या फिर ग्रो करना चाहती है, तो ज़्यादातर कंपनी क्या करती है, प्रचार कराती है। आप कभी भी देखिएगा, कोई पिक्चर उक्चर देखते हैं तो बीच में ऐड आते रहते हैं। ठीक है, उसी तरीके से कंपनी भी कहीं ना कहीं एडवर्टाइज कराती रहती है। ठीक है, ये आप देखेंगे एक तरह से आपके खर्चे हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर में आता है, तो पहले इसमें हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, पेड कर रहा है तो मेक एन एंट्री, यह 5 की बनेगी। सबसे पहले एक्सपेंसेज, मैंने पहले भी आप सबको इंस्ट्रक्शन दे चुके हैं कि हमेशा क्वेश्चन में एक्सपेंसेज दिख जाए, बेहिचक ये डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अब बना है कि नहीं, इसके लिए तो हम लोग Alt+C करके भी लेजर बनाते हैं। तो आते हैं मेक एन एंट्री, देख लेते हैं F5 का है, F5 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे चेक करते हैं, ए बटन प्रेस करके तो नहीं बना हुआ। ठीक है, Alt+C करेंगे और नेम में लिख देंगे इसमें। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अंडर क्या हो जाएगा, पहले से देखिए टैली क्या सेलेक्ट किया है, डायरेक्ट आई बटन प्रेस करेंगे और इसमें आप सेलेक्ट करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, प्रॉपर इधर वाले की इफेक्टिव समझ लीजिएगा। ठीक है, इसके पीछे कुछ रीजन होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखेंगे इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, बार बार रिमाइंडली क्यों दे रहे हैं आप सबको, क्योंकि ध्यान रखिएगा, यदि हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो डेबिट और क्रेडिट बेस पे सब एंट्री कर ले रहे हैं। इन्वेंट्री जब करना हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो उसके साथ साथ आइटम मिलेगा, क्वांटिटी मिलेगी, रेट मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, अमाउंट मिलेगा, जीएसटी मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीजें, तो ऐसा क्वेश्चन ही नहीं है, तो इस वजह से इसको हम लोग क्या किए हैं, नो, Ctrl+A करते हैं और यहाँ पे अमाउंट देते हैं कि ना 1320। ठीक है, और किससे दिया गया है ये, तो सी बटन प्रेस करेंगे और सिलेक्ट करेंगे इसमें कैश। ठीक है, नरेशन प्रॉपर लिखेंगे और एक्सेप्ट कराएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अभी से हम लोग क्या खरीदने वाले हैं, क्या खरीद रहे हैं, हाँ ठंडी में एसी खरीद रहे हैं। ठीक है, परचेज एसी। ठीक है, यहाँ पे ये डिफाइन कर दे, गुड्स नहीं, ये सामान प्रॉपर आपको, और ज्यादातर ये बातें ध्यान रखिएगा, फिक्स एसेट्स उस कैटेगरी में आता है, एक लिमिट बनाया गया, जैसे 5000 से एबव की जो होती है स्टेशनरी को छोड़ करके, वो सारे सारे आपके अस्थाई संपत्ति में आते हैं। तो अभी हम लोग ऑफिस के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं खरीद रहे हैं, किसके लिए खरीद रहे हैं, ऑफिस के लिए खरीद रहे हैं। इस वजह से ये आप देखेंगे तो ये एसी हम लोग पास आने वाला है, और हम लोग पास से क्या जा रहा है, पीएनबी बैंक नहीं जा रहा, क्या जा रहा है, चेक जा रहा है। किस बैंक का जा रहा है, बैंक को भेज डालोगे आप सर, चलो देख लेना इसमें। ठीक है, क्या करने वाले हैं इसमें, मेक एन एंट्री F5। ठीक है, और इसमें देख लेते हैं इसका लेजर बना है कि नहीं, वैसे तो ये पहला वाला हम लोगों का आ रहा है, तो ये तो लेजर कतई नहीं बना होगा। ठीक है, तो बनाते हैं इसमें Alt+C करते हैं और इसमें लिखेंगे एयर कंडीशनर और इंटर करते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस मत दीजिएगा, बैलेंस देखो, इनडायरेक्ट दोगे ना बिल्कुल सही आ जाएगा आंसर, ये भी है, बट प्रॉब्लम कहाँ होगी, जो आपकी अस्थाई संपत्ति है वो खर्चे में आ जाए, क्योंकि दोनों डेबिट होते हैं। संपत्तियां जो खरीद रहे हैं ना, वो भी डेबिट साइड में, ट्राई बैलेंस आप देखेंगे वो भी डेबिट साइड में होता है, और खर्चे जो होते हैं वो भी डेबिट साइड में होता है। इस वजह से यहाँ पे F बटन प्रेस करिएगा और लीजिएगा इसमें फिक्स एसेट्स। ठीक है, बाकी नीचे सारे प्रोसेस सही है, इन्वेंट्री आपका नो है, ऑलरेडी Ctrl+A कर लेंगे। ठीक है, उसके वजह से कितने अमाउंट देना आप सबको, हाँ 35,000। ठीक है, ओके, और किससे देना आपको, पीएनबी बैंक, यानी कि पीएनबी बैंक के चेक से देना है। ठीक है, क्लियर है, ओके, नरेशन लिखेंगे, एक्सेप्ट कराएंगे। आते हैं नेक्स्ट वाले में। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा।
जब कभी कहीं अकाउंटिंग करेंगे, दिमाग में भर लीजिएगा, कभी भी अकाउंटिंग कहीं पे भी करेंगे तो वहाँ की ऑडिट होती है, चाहे दुकान हुआ, चाहे फर्म हुआ, चाहे संस्थान हुए, चाहे स्कूल हुए, कोई भी ऐसा, ठीक है, यदि चला रहे हैं आप, ठीक है, चैरिटेबल ट्रस्ट तक आप चला रहे हैं, उन सभी की क्या होती है, ऑडिटिंग होती है, अंकेक्षण यानी कि जांच होता है, ठीक है। कभी कभी आप जांच देखिएगा, ऐसे भी कंडीशन हो जाता है, कुछ तो परमिशन के साथ होते हैं, जैसे सीए को एक लेटर देना होगा, हाँ हमारे वहाँ आकर के ऑडिट कर लीजिए, और कुछ गवर्नमेंट क्या कहती है, निर्देश दे देती है लिख करके कि हाँ इनका जाकर के ऑडिट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है जैसे हर लोगों का फीस लगता है, फीस समझते ही होंगे आप लोग, ठीक है, पढ़ाई के लिए फीस देखते हैं, यदि आप एडवोकेट को देखेंगे, वकील को, तो वो भी कहता है फीस चाहिए, डॉक्टर को देखेंगे तो कहते हैं कि बड़ा फीस ले रहे हैं, ठीक है, तो फीस सबके होते हैं, तो सीए का भी, एक चार्टेड अकाउंटेंट का भी एक फीस है, ठीक है, वो कितना फीस ले रहा है इसमें, और ये छमाही का है, इंटरनल अभी एक्सटर्नल भी ऑडिट होते हैं, 7,520 रुपए, ये एक तरह से हम लोग का खर्चा है, यदि हम लोग ऑडिट न करवाएं, ठीक है, प्रॉपर सब कुछ मेंटेनेंस किए रहे, अपना स्वयं का बैलेंस बना करके रखे, तो जरूरी नहीं है कि ऑडिट कराना है, ठीक है, आप बैलेंस शीट सिग्नेचर करा के उसी बेस पे बना सकते हैं। तो इसमें आप लोगों को क्या करना होगा, ऑडिट फीस का एक लेजर बनाना होगा, ठीक है, और एंट्री किस में बन रही है, F5 में, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले F5 करते हैं, और यहाँ पे Alt+C करेंगे, और इसमें लिखेंगे ऑडिट फीस, ठीक है। अंडर इसका क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दे देते हैं, कंट्रोल ए करते हैं, यहाँ पे अमाउंट भर देंगे 7,520, ठीक है, यही है ना। और उसके बाद से यहाँ पे देना PNB बैंक, नरेशन लिखिएगा, और इसको करा लेते हैं हम लोग एक्सेप्ट, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, चलिए समझ लेते हैं। इसमें क्या करना है, हम लोग चेक रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, आप बताओगी तुम, ठीक है। न्यू जनरेशन शॉप का अंडर क्या है, क्योंकि इसका लेजर पहले हम लोग बनाए हैं, नहीं बनाए होते तो Alt+C करने की जरूरत होती, बताइए आप, बोलो इसका अंडर क्या है। हाँ, किसी व्यक्ति को खर्चा बना दो, बेच डालोगे इसको ही, नहीं, जब पढ़ा रहे होते हैं तो दिमाग में बस, कोई बताएगा इसमें अंडर क्या है इसका। हाँ, अब ध्यान से समझिएगा, रिसीव कर रहे हैं, ध्यान से समझना, रिसीव कर रहे हैं, बढ़िया बताओ, यहाँ पे देखिएगा, रिसीव कर रहे हैं, रिसीव तब करते हैं जब कभी हम गुड्स बेचे हो, सामान बेचोगे तभी ना, वैसे तो यदि उस तरह से आप रिसीव किए तो लोन में चला जाता है, ध्यान से समझना। जैसे हम लोग गुड्स क्या किए होंगे, सोल्ड किए होंगे, मान लीजिए आप ही को हमने बेच दिया गुड्स, ठीक है, तो आप मुझे पैसे दोगे उधार पे, ठीक है, तो जब आपका लेजर हम बनाए होंगे तो उसका लेजर क्या होगा, सन्ड्री डेबिटर, जब हम सोल्ड करते क्या होता है, सन्ड्री डेबिटर, आप सब सही बताया हो, क्योंकि देखो जो पढ़ा होगा इत्मीनान से करोगे तो एकदम दिमाग में बिल्कुल फीड हो जाएगा, ठीक है। हम जब भी रिसीव करेंगे, जाहिर सी बात है कि वो गुड्स हमने बेचा होगा, ठीक है, तो इसका लेजर हमने, अब आपको ये पता भी करना, हमने बताया ना कि जब भी लेजर आपको पता भी करना है तो कैसे पता करेंगे, उसको भी देख लेते हैं, अभी यही हमने पूछा था इसका, ठीक है, सन्नी डेबिटर आप सबने बताया, ठीक है, चेक भी करते हैं हम लोग। सबसे पहले एंट्री किस में बनी है, ये F6 में बनी है, ठीक है, तो आते हैं, सबसे पहले बटन प्रेस करेंगे F6, रिसीव, ठीक है, रिसीव किससे कर रहे हैं, तो हम लोग न्यू। अब बात आती है क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि ये गिवर है, पैसा दे रहा है, और गिवर हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, पर्सनल अकाउंट में, व्यक्तिगत खाते में क्या होता है, हमेशा गिवर क्रेडिट और रिसीवर डेबिट होता है। तो फिलहाल में आते हैं, यहाँ पे देते हैं न्यू जनरेशन शॉप, ठीक है, यहाँ पे देते हैं न्यू जनरेशन शॉप, ठीक है, अगेंस्ट करते हैं, यहाँ पे अगेंस्ट करेंगे, इंटर करते हैं, ठीक है। ये पैसे आप सबको याद भी आ रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि इसको इसके कंडीशन में यहाँ पे आप चेक करेंगे तो 4,44,000 था, जिसमें से हम लोगों ने 2 लाख रुपए रिसीव कर लिया था। यदि आपको चेक भी करना है इसमें तो क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे आइए बैक स्पेस से, और कंट्रोल के साथ, हाँ कंट्रोल के साथ इंटर कर लीजिए, प्रॉपर पता चल जाएगा, सन्नी डेबिटर, क्लियर है। तो जब कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो हर एंट्रियां बिल्कुल ईजी लगेगी और कर भी लेंगे, वरना छापने के लिए तो है ही है, आप सब यहाँ पे देख लीजिएगा, अमाउंट हमने दे दिया। अब क्या हो गया इसका, और मैंने बताया भी था इसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे देखिएगा कितना पैसा है दे रहा है, 3 लाख। अब थोड़ा सा इसमें समझने वाली बात है कि कितना ये बता रहा है, ठीक है, तो अमाउंट के हिसाब से यदि हम लोग चलते हैं, ठीक है, देखिए तो अमाउंट में थोड़ी सी डिफरेंस है, ठीक, क्यों है वो भी आपको प्रॉपर नेक्स्ट वाले में क्वेश्चन में इसमें दिया गया, तो पहले हम लोग इसको भर लेते हैं, ठीक है।
देखिए इसको तो फुल एंड फाइनल लिखा होता, बड़ा क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझिएगा। यदि यहाँ पे लिखा हो गया डॉट डॉट डॉट, तब आगे क्वेश्चन में क्या लिखा गया होता, फुल एंड फाइनल। लेकिन इसने दे दिया कितना, यानी कि कुछ न कुछ तो ऐसा क्वेश्चन इसने बनाया गया है कि वो पैसा, और यहाँ पे आप टैली करने गए हैं तो टैली में देखिएगा कितना दिखा रहा है, 2 लाख। तो ये डिफरेंस कहाँ है, इसको भी हमको समझते हुए चलना है। तो अमाउंट यदि भरा गया है तो इसके पीछे रीजन है। तो हम लोग क्या करेंगे, फुल एंड फाइनल लिखा होता तब देते 2,44,000, लेकिन अभी इसने नहीं लिखा, इस वजह से हम लोगों को क्या लिखना होगा, यहाँ पे देखिएगा अमाउंट पे आएंगे और लिखते हैं जो क्वेश्चन में लिखा गया है 2,35,000, इसी को हम लोग लिखेंगे। सभी लोग फुल एंड फाइनल मत दीजिए क्योंकि क्वेश्चन में फुल एंड फाइनल नहीं लिखा गया। चलिए इंटर करते हैं, ठीक है, फिर इंड ऑफ लिस्ट करते हैं, ओके। और इसको दिया किससे गया है, तो हम लोगों ने पीएनबी बैंक रिसीव किए, यानी कि चेक रिसीव किया और पीएनबी बैंक में डाले हैं चेक, ठीक है। उसके बाद से एक्सेप्ट करते हैं। एक बात देखिए कितना बच रहा है इसमें, 9,000 देना है कि लेना है, लेना है भाई, ठीक है, यानी कि लेना है अभी। तो इस हिसाब से उसने दिया नहीं, क्यों नहीं दिया, थोड़ा रीजन समझते हैं, ठीक है। अब समझिएगा रीजन के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, इसको यही क्वेश्चन आपको समझना है, ठीक है। समझिएगा क्वेश्चन के हिसाब से अभी रुक जाते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, पहले कुछ चीजें टॉपिक समझ लीजिएगा। देखिए जब बिजनेस किया जाता है, जैसे आप बिजनेस करोगे, ठीक है, तो बिजनेस में जब भी कोई स्टार्टिंग करता है, हर इंसान एक सपना देखता है कि उस बिजनेस में सबसे ज्यादा हम ग्रो करें, सबसे आगे बढ़े। क्योंकि कोई ऐसा बिजनेस वाला नहीं होगा कि वो कहता है कि हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे और हमारा बिजनेस टूट जाए, ऐसा तो कोई नहीं होगा, ठीक है। फिलहाल में कभी कभी ऐसे केस हो जाते हैं, ध्यान से समझिएगा, केस हो जाता है कि मान लीजिए बिजनेस कर रहे हैं, कभी उस मार्केट में आपकी वैल्यू गुडविल सही नहीं है, इसीलिए बोला जाता है कि मार्केट में आपको सबसे ज्यादा क्या बनाने होते हैं, गुडविल, ठीक है। गुडविल पे आप लोगों को कल हम बताएंगे गुडविल की टॉपिक क्या होती है, ठीक है। मार्केट में यदि गुडविल आप नहीं बनाते, क्योंकि गुडविल एक संपत्ति होती है, रियल अकाउंट में 2 तरह की संपत्तियां होती हैं आपके पास, एक होता है टांजिबल, दूसरा होता है इंटांजिबल। एक होता है दृश्य और दूसरा अदृश्य। जो देखा जाए वो हमारा क्या होगा, जैसे बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, ठीक है, इस तरह के हमारे। अदृश्य क्या होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ये सब चीजें समझने वाली बात है। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि अभी बैड डेब्ट्स एक्सपेंसेस, तो बैड डेब्ट्स के पीछे कुछ रीजन समझ लीजिएगा। जैसे आप बिजनेस कर रहे हो या अभी आप पढ़ने आए हैं ना सब लोग, ठीक है, पता चला घर से आप चल रहे थे, घर वालों ने ये कहा कि बुधवार जा रहे पढ़ने, एक काम को लाई 100 रुपया ले लेना और कुछ सामान लेना। अब आपने 100 रुपए ले लिए, लेकर के आ रहे हो और रास्ते में कहीं गिर गया, सपोर्ट दैट, मान लो गिर गया, ठीक है, तो क्या लगता है वो पैसा आपको मिलेगा या नहीं, 2 कंडीशन है। अरे जहां गिरा होगा हो सकता कोई ना गया हो, तो उसी रास्ते से फिर जा रहा है, हो सकता मिल जाए, ये हो सकता है, कंफर्म नहीं 100%, ठीक है। और दूसरा श्योर तो है ये है कि वो खो गया, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, इसी वजह से इसको बैड डेब्ट्स को, क्योंकि नया क्वेश्चन आ रहा है तो उसी बेस पे आपको समझा रहे हैं। पहला कंडीशन समझ में आया कि आप घर से आ रहे हैं, पैसे गिर गए, ठीक है। दूसरी बात, ये तो पर्सनल हो गया। नेक्स्ट क्या होता है, बिजनेस में जब हम लोग व्यवसाय करने लगते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे इंप्लॉय होते हैं जिनको कभी कभी हम लोग लोन देते हैं। इंप्लॉय को छोड़ दीजिए, एक पार्टी अकाउंट को समझ लीजिएगा। मान लीजिए किसी ऐसे पार्टी को हमने गुड्स बेचा, ठीक है, आपको लगा कि हाँ यार उधार पे लेके के जा रहा है, ठीक है, 5 लाख का गुड्स आपने बेच दिया मान लीजिए, क्लियर हो रहा है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, अब उस हिसाब से अपनी पूरी संपत्ति, लास्ट मोमेंट उसका ऐसा चला कि हमारा बिजनेस ग्रो नहीं करा, उसने पूरी संपत्ति बेच दिया और उसका टोटल अमाउंट हुआ कि ना 4,90,000। दिया कितना था आपने, कितने में, 5 लाख का दिए थे ना सामान, और उसने पूरी संपत्ति बेचने के बाद से कितना उसका हुआ, 4,90,000 ला करके आपको दे दिया। कितना बचा, 10,000। 10,000 क्या करने होंगे, लेने होंगे, देने होंगे। अब मान लो उसके पास कोई भी टॉपिक है ही नहीं, कुछ भी बेचने के लिए नहीं है, तो क्या उसकी जान लोगे आप, नहीं ना। क्या सोच करके आप रखोगे, इंतजार करोगे ना, हो सकता है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, ऐसे ऐसे होते होते 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, नहीं हो पा रहा है बेचारे पास, तो क्या करोगे, अंत में आपको ये मानना होगा कि हमारा पैसा, हाँ बिल्कुल डूब गया, और डूबने को ही बोला जाता है। दूसरी कंडीशन समझना है, एक पर्सनल और दूसरा बिजनेस। तीसरा समझ लेना, तीसरा डूबने के पैसे क्या होते हैं समझना। जैसे क्या होता है, आपके कोई दोस्त हो, ठीक है, उनको आपने पैसे दे, दोस्त को इसे भी पैसा नहीं देना चाहिए, ठीक है। मान लो कि आपने दोस्त को किसी को पैसे दे दिए, या बिजनेस बेस पे आपने किसी को पैसे दे दिए, ठीक है,
तो दोस्त को साइड में छोड़ दो, किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिए, वहां पे सोचना जिसकी उम्र अब ढल रही हो, अब बीच में बाई चांस कभी से किसी के साथ कभी ना हो, लेकिन बाई चांस कभी उसके साथ कोई दुर्घटना हो गया और वो चला गया कहाँ पे, भगवान के पास, चलो ठीक है, मतलब ऊपर चला गया, ठीक है, समझना। अब क्या लगता है आपको, जो पैसा आपने दिया आप किससे रिकवर, अब उसका कोई वारिस भी ना हो, उसका लड़का उड़का कोई घर हो कुछ भी ना हो, ठीक है। अब ये मतलब नहीं लगे सर वेरिफिकेशन करके हम देंगे, बिल्कुल वेरिफिकेशन करके दे सकते हैं, लेकिन बाय चांस कभी अचानक में ऐसी घटना हो जाती है, ठीक है, और ऐसा लगता है कि वो पैसा हमारा रिकवर होने वाला नहीं है, तो क्या मानोगे, डूब गया, ठीक है, बात समझ आ रही है। लेकिन कुछ चांसेस होते हैं मिलने का, अब समझिएगा, जो चला गया वो तो कब नहीं मिल सकता है, ठीक है, उससे कभी नहीं, लेकिन जिसका पैसा अभी 5 लाख का गुड्स जो बेचे थे, ठीक है, उसमें 4,90,000 दे दिया, हो सकता है उसने ग्रो किया, फिर उसके बाद ला करके आपको 10,000 वापस दे दिया, ईमानदार होगा तो दे देगा, ठीक है। तो यानी कि एक तरह से बैड डेब्ट्स जो एक्सपेंसेस इधर देखिएगा, खर्चा जो हो रहा था हो सकता है इनकम हो जाए, लेकिन 1 साल बाद आपने मान लिया कि भाई हमारा खर्च हो गया तो नहीं मिला, लेकिन ये चांसेज होते हैं मिलने के, डूबे हुए पैसे भी कभी कभी मिल जाते हैं, नहीं मिलते हैं जी, कहीं घर में खो गया पैसा तो कभी खोजते खोजते मिल जाता, नहीं तो मान ही लेते यार खत्म हो गया कहानी, ठीक है। दूसरी बात नेक्स्ट में समझिएगा, इसमें क्या होता है कि अगले वाले जो आप लोगों का पर्सनल अकाउंट जो था, यानी रास्ते में जो पैसा गिर गया हो सकता मिल सकता है, यानी कि सीधा सीधा कहने का ये है कि बैड डेब्ट्स का मतलब जो पैसे डूब जाते हैं उन्हीं को हम मान लेते हैं बैड डेब्ट्स। ऐसी एंट्री क्यों बताया जाता है आपको, इस वजह से कि जब बिजनेस अकाउंट हम लोग करते हैं तो कुछ ऐसे हम लोगों से लोन अमाउंट ले लेते हैं, कभी कभी हम लोग के पैसे क्या होते हैं बैड डेब्ट्स, इत्मीनान से हम लोग सोचते हैं कि वो मिलवे नहीं करेगा, तो मान करके 1 साल वेट करते हैं, उसके जब ट्राई बैलेंस देखते हैं, उसके बैलेंस शीट जब बनाते हैं, तो 101 से 2 साल देखने के बाद से हम लोग मान लेते हैं पैसा नहीं मिलेगा, तो उसी पैसे को हम लोग बैड डेब्ट्स मान करके एंट्री कर देते हैं, यानी खत्म हो जाता है, क्योंकि बार बार आप ले करके चलेंगे उसको जिसका मिलने वाला है ही नहीं, तो क्या एंट्री करने से फायदा, इस वजह से एंट्री ऐसी एंट्रियां कभी कभी आपको कराई जाती है। तो बैड डेब्ट्स एक्सपेंसेज हो गया, और एक्सपेंसेज ऑलवेज टाइम आपका डेबिट होता है नॉमिनल अकाउंट में, तो इस वजह से हम लोगों को बैड डेब्ट्स यहाँ पे क्या करना होगा, डेबिट बनाना होगा, तो इस वाले में हम लोग लेजर बनाने वाले हैं किसका, बैड डेब्ट्स एक्सपेंसेज का। बैड डेब्ट्स क्लियर हुआ, यानी कि जो पैसे आपके मिलने के चांसेस नहीं होते हैं उसको हम लोग रखते हैं किसमें, बैड डेब्ट्स में। मेक एन एंट्री आपको कहाँ पे करनी है, तो देखिएगा कहाँ पे हो रही है, अब सोचिएगा वो हमारा चला गया, पेमेंट आपने नहीं किया, समझ रहे हो ना, इस वजह से पेमेंट किए होते तब तो F5 होता, कहीं ना कहीं हम एडजस्ट कर रहे हैं, कंप्रोमाइज कर रहे हैं, चलो भैया खत्म हो गया, इस वजह से हम क्या करते हैं इसकी एंट्री करेंगे, बिल्कुल F7 जनरल वाउचर, और यहाँ पे देते हैं बैड डेब्ट्स बना है नहीं बना, Alt+C करेंगे और इसमें लिखेंगे बैड डेब्ट्स एक्सपेंसेस, अंडर क्या है इसका, बिल्कुल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये क्वेश्चन आपको समझना था, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे दे देते हैं कितना डूबा है 9,000, और किससे डूबा है ये भी देखना होगा, ठीक है। अभी इसी की वजह से हम लोग देख रहे थे ना, वहाँ पे 2,44,000 उठा रहा था वो, उसमें हम लोग कितना दिए हैं, 2,35,000, यहाँ पे आते हैं तो वहाँ पे भी क्रेडिट बन रहा था, यहाँ पे भी क्रेडिट बनेगा, ठीक है। देखते हैं कौन है, न्यू जनरेशन शॉप, ठीक है, कर अगस्त में जैसे ही इंटर आप करेंगे 9,000 तो लेना था ना, लेकिन 9,000 उसने नहीं दिया तो डूब गया, तो इस वजह से अब इसका हम लोगों ने खाता क्लोज कर दिया, लेकिन क्लोज इतनी जल्दी नहीं करते, कम से कम 1 साल इंतजार करते हैं, उसके बाद क्लोज करते हैं जब बैलेंस शीट बनता, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे नरेशन लिखेंगे, एक्सेप्ट कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 समझ आ गया भाई डेब्ट्स। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, एडजस्टमेंट हम लोग कर रहे हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा नया ये भी आने वाला है, समझते हुए चलिएगा वरना कंफ्यूजन सा होगा, और एंट्री करेंगे तो फिर ट्राई बैलेंस आपका नहीं आएगा जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझे रहेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि ओबी मीटिंग ऑफिस बियरर, ऑफिस बियरर क्या होता है ये समझ लेना, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को, संस्थान को, स्कूल को, फर्म को, किसी को खोला जाता है, जब आप भी कभी भी, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे इंस्टीट्यूट को हमने ओपन किया, ठीक है, तो इसमें हर एक सदस्य को कहीं ना कहीं बायलॉज की जरूरत पड़ती है। 5 जैसे हम लोग अपने क्लास में जब पढ़ रहे थे, 5 में 6 में 7 में सब पढ़े हो ना, डायरेक्ट तो आए नहीं होगे 10 11 12 13 14 15 नहीं ना, समझना है यहाँ पे मेन चीजें क्या होती है। ऑफिस बियरर कब शुरू से ही हमको सिखाया जाता है, लेकिन उस समय ना हम लोग छोटे बच्चे रहते हैं, तो उस समय मतलब 6 7 5 में तो हम लोग उतना नहीं, बस एक चीज रहता है, ये बोल दिया, समझने वाली बात है, बोल दिया जाता है कि आज इस क्लास में, क्लास के अकॉर्डिंग भी चला जाता है। स्कूल में मान लीजिए प्रार्थना होता है, तो पहले होता था तो सभी लोगों को बैठाया जाता है, एक साथ बैठाया जाता था, आजकल तो क्लास ही में हो जा रहा है, लेकिन उसमें क्या होता था, एक चुनाव होता था कि इस स्कूल का अध्यक्ष कौन बनेगा, समझ रहे हैं, कभी सुने थे, आजकल भी हो रहा है यूनिवर्सिटी में, देखो ना
ठीक है, कॉलेज में कहते हैं ना ये छात्र नेता के सबसे बड़ा अध्यक्ष है, ठीक है। तो इसमें 5 पदाधिकारी होते हैं, ठीक है। एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, एक सचिव होता है, एक सह सचिव होता है और एक कोषाध्यक्ष होता है। 5 होते हैं। ये यानी कि उस फर्म को, उस कंपनी को, उस संस्थान को, उस स्कूल को, उस यूनिवर्सिटी को चलाने की जिम्मेदारी होती है। एक छात्र नेता जो होता है ना, प्रॉपर अपने आप में बहुत ही वेल मेंटेन होता है। वो कभी भी डायरेक्शन बदल सकता है, दिमाग में भर लीजिएगा। कभी भी आप जाएंगे यूनिवर्सिटी में पढ़ने तो देखिएगा उसमें। तो वो क्या होता है, ऑफिस बियरर, यानी ऑफिस में चलाने के लिए 5 कम से कम चाहिए और 2 सदस्य मिनिमम कम से कम चाहिए, तब गवर्नमेंट इसका रजिस्ट्रेशन करती है। बिना रजिस्ट्रेशन बेस पे कोई चीजें नहीं चलाई जाती है। तो ऑफिस बियरर मतलब इनको सैलरी बेस पे नहीं रखा जाता है, समझ रहे हैं। तो इस हिसाब से देखेंगे ऑफिस बियरर यानी कि ऑफिस के पदाधिकारी, एक तरह की इनका मीटिंग हम लोग कराएंगे और इनको देने वाले हैं खर्चा, ठीक है। खर्चा हो गया तो ये बनेगा डेबिट। कितना रुपए दे रहे हैं हम लोग, सैलरी नहीं है ये। जैसे कि मान लीजिए टी एंड लंच हो गया, मीटिंग करते हैं ना, आप भी कहीं किसी ऑफिस में काम करेंगे, जब मीटिंग होगा तो इसे नहीं बैठे रहोगे। जैसे यहाँ पे स्कूल में जाते तो इसे बैठे रहते, कब छुट्टी हो तो लंच अपना स्वयं लेके आते हो, लेकिन कहीं आप मीटिंग में जाओगे तो अपना लंच लेकर के जाएंगे, क्या रखेंगे, एक्सपेक्टेशन तो यही रखेंगे ना, अपेक्षा तो यही रखेंगे कि भाई मिल जाए, समझ रहे। मीटिंग में क्या होता है, जाहिर सी बात मिलता है, उसी हिसाब से। और कहीं पे भी चाय समोसे यदि मिल रहे हैं आपको तो क्या होगा, अपने पास से तो ले जाने वाले नहीं, ऑफिस खर्च करने वाला है। तो ऑफिस भी क्या करता है, कहीं ना कहीं एक्सपेंसेज करता है, ठीक है। ये देखेंगे किसके लिए कर रहा है ऑफिस। इसमें बहुत तरह के खर्चे होते हैं, स्टाफ मीटिंग भी हो सकता है, ऑफिस मेंटेनेंस भी हो सकता है, ऑफिस बियरर एक्सपेंसेज हो गया, ठीक है। तो एक तरह के ये खर्चे हैं। अब इसकी एंट्री करने के लिए हम लोगों को आना पड़ेगा कहाँ पे, F7 में क्यों कर रहे हैं ये समझिएगा। क्योंकि यदि कैश के अकॉर्डिंग हम लोग देते हैं तो F5 में करते हैं, बैंक से देते हैं F5 में करते हैं, लेकिन किसके खाते से, पेटी कैशियर के, यानी इसके खाते से हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं। तो मेक एन एंट्री आपकी बनेगी हाँ F7 में, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करना है, Alt+C करके यहाँ पे लिखने वाले ऑफिस मीटिंग, सॉरी वो भी मीटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। और इसका देना क्या है अंडर आपको, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दे देते हैं, Ctrl+A करते हैं और यहाँ पे देते हैं हम लोग अमाउंट, ठीक है 1705, ठीक है। और क्रेडिट में किसको देना है आपको, पेटी कैशियर को। तो यहाँ पे देखिएगा पेटी कैशियर डिस्प्ले कर रहा है नहीं, क्या करेंगे, हाँ शो मोर पे क्लिक करते हैं, P बटन प्रेस करेंगे, इसमें पेटी कैशियर दे देते हैं, क्लियर है। और इसको करेंगे हम लोग एक्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 11, ध्यान से समझिएगा। इशूड ए चेक, चेक को जारी कर रहे हैं हम लोग, दे रहे हैं ना, किस बैंक का चेक जारी कर सकते हैं, एनबी बैंक का, ठीक है, क्योंकि हम लोग का खाता उसे। अब कितना रुपए जारी कर रहे हैं नहीं पता, टैली से पूछेंगे हम लोग, प्रॉपर टैली प्रॉपर आपको बताने वाला भी है कितना रुपए हम लोग जारी कर रहे हैं, क्लियर है। और किसको जारी कर रहे हैं हम लोग, ये रिसीवर हो है, और रिसीवर होगा ना, और रिसीवर हमेशा क्या होता है, डेबिट, गिवर हमेशा क्रेडिट होता है। यहाँ पे आते हैं हम लोग, मेक एन एंट्री कहाँ पे करनी है आपको, क्योंकि इशूड करें या पेमेंट करें तो करते हैं F5, तो देखेंगे यहाँ पे पेमेंट आ जाएगा और यहाँ पे किसको देना है, हाँ वी टेक इन्फॉर्मेशन को, यहाँ पे आएंगे सेलेक्ट करेंगे। देखिए जब भी पेमेंट करेंगे रिसीव करेंगे तो क्या देंगे, अगेंस्ट, इंटर करते हैं प्रॉपर, यहाँ पे अमाउंट भर देगा, कितना है 4,15,000, 4,15,000, ठीक है। अब इसके बाद से क्रेडिट में क्या दिया गया है, डिस्काउंट रिसीव, यानी कि पैसा तो हम लोगों को कितना देना था, 4,15,000 देना था ना, लेकिन अभी ये हमको दे रहा छूट, कितना परसेंट का छूट दे रहा, 4.9% का। तो यहाँ पे करेंगे Ctrl+N 4,15,000, ठीक है, एस्ट्रिक्ट सिंबल, और क्या देने वाले हैं 4.9 डिवाइड बाई 100, ठीक है, कितना हो गया 20,335, स्केप करेंगे, फिर उसके बाद से यहाँ पे भरते हैं डिस्काउंट के लिए, डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। क्रेडिट क्यों होता है, क्योंकि इसका अंडर क्या है, इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है, यहाँ पे भर लेंगे 20,335, और उसके बाद से क्रेडिट में दे देंगे PNB बैंक। वैसे PNB से तो जाना था कितना, 4,15,000 जाता, लेकिन अब कितना जाएगा, 3,94,665 रुपए, ठीक है। उसके बाद से इसको नरेशन लिख करके करते हैं एक्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 12, ठीक है। एडजस्ट करें, देखिएगा जब डिप्रिसिएशन बुकिंग एडजस्टमेंट एंट्री होगी बेहिचक दिमाग में भर लीजिएगा F7 में होगा, पेड करेंगे F5, रिसीव करेंगे F6, ठीक है। स्टाफ मीटिंग एक्सपेंसेस कितना दे रहे हैं 910, ठीक है। और किसके खाते से, पेटी कैशियर के। तो मेक एन एंट्री बनेगी आपकी F7, कर लेते हैं F7, आ जाएगा जनरल, ठीक है। यहाँ पे देते हैं क्या देना आप सबको, स्टाफ मीटिंग, यस बटन प्रेस करते हैं, इधर सेलेक्ट करेंगे स्टाफ मीटिंग एक्सपेंसेस,
है, ठीक है। यहाँ पे देना कितना 910 और किसके खाते से देना है, पेटी कैशियर के, क्लियर है। यहाँ से नरेशन लिखेंगे, एक्सेप्ट कराएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। अभी क्या करने वाले हैं हम लोग, रिसीव्ड कर रहे हैं, कितना रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों ने दिया था ना मोहन को, कितना दिए थे, 3 लाख रुपए। यदि आपको चेक करना है तो कैसे चेक करते किसी के अमाउंट को, सबसे पहले क्या करेंगे, गेटवे ऑफ, फिर कहाँ पे आएंगे, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट, फिर उसके बाद से हाँ अकाउंट बुक, फिर उसके बाद से लेजर मोहन का, ठीक है। इंटर करते हैं, कितना दिए थे, 3 लाख। कौन से मंथ में दिए थे, अगस्त में दिए थे, क्लियर है ना। और कितना ये हमको दे रहा है, 2 लाख रुपए, ठीक है। क्लियर हो रहे हैं, इस हिसाब से हम लोग एंट्री करते हुए पहुंचते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, आते हैं मेक एन एंट्री, ठीक है। किसमें करेंगे, F6 में। गिवर कौन है, गिवर कौन है, मोहन। चलो तुम ही बताओगे आप, मोहन का अंडर जिससे पूछे थे, हाँ तुम ही बताओ, तुम ही से, दुर्गेश के बगल में, हाँ मोहन का अंडर, इधर इधर इधर, मोहन का अंडर क्या है, कोई बताएगा, मोहन का अंडर, हाँ मैंने पहले भी आपको दिया था कि बताया भी था ये बातें कि कभी भी लोन ले रहे हो या दे रहे हो, नहीं लोन ही तो दिए थे, तो इसका अंडर क्या दिए थे, लोन एंड एडवांस एसेट्स, ठीक है। एंट्री बस बेस पे कर लेना ही बड़ी बात नहीं है, समझना भी इसमें है। यदि आपको ये देखना है तो कैसे होगा, कंट्रोल के साथ इंटर कर देंगे, ठीक है। प्रॉपर आपको पता चल जाएगा लोन एंड एडवांस एसेट्स है, ठीक है। चलिए इंटर करते हैं, यहाँ पे भरते हैं 2 लाख, फिर इंटर करते हैं और किसके माध्यम से दे रहा हो, किसके माध्यम से दे रहा है, पीएनबी बैंक दे रहा है, चेक के माध्यम से, ठीक है। बहुत नहीं आ रहा है, चलो यहाँ पे समझ लेना, ठीक है। पीएनबी बैंक से, ठीक है, इससे दे रहा है ना, चेक से दे रहा है, क्लियर हो रहा है ना। और किस बैंक का चेक दे रहा हो, मार के खपड़ोई फोड़ देंगे, पीएनबी बैंक थोड़ी ना देगा, पता नहीं कौन से बैंक का चेक देगा, उसका खाता जिसमें खुला हो वही ना देगा जी, जबरदस्ती ले लोगे, नहीं ना, घबराओ मत, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, जो भी बैंक का चेक दे, लेकिन जमा कहाँ करेंगे, क्योंकि हम लोग का खाता किसमें खुला है, पीएनबी में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देते हैं पीएनबी बैंक, ठीक है, क्लियर, ठीक है। अब बातें ध्यान से समझना थोड़ा सा, यहाँ पे मेन चीज ये क्या हो गया कि यदि हम इस हिसाब से रिसीव कर रहे हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये गिवर हो गया, ओके। अब यहाँ पे हम लोग ये बातें और कह रहा है कि मान लीजिए टाइम से कोई दे देता है, सपोर्ट दैट, देखिएगा ध्यान से, कभी कभी क्या होता है कि बिजनेस में एक रूल्स होते हैं कि कोई टाइम से दे दे तो कभी कभी हम लोग उसके ऊपर एहसान कर देते हैं, या हमारे ऊपर वो कर देता है, एहसान करने का मतलब डिस्काउंट। अब उसने क्या कर दिया है, डिस्काउंट, यानी कि हम लोगों ने क्या कर दिया, 4% का क्या रहे दे रहे हैं उसको, डिस्काउंट। लेकिन एक बात और समझिएगा, वो टाइम से दिया होता तब, समझ रहे हैं ना, अभी तक हम लोग डिस्काउंट रिसीव कर रहे थे ना, उसने टाइम से दिया ही नहीं, ठीक है। तो हम लोगों ने उल्टा चार्ज लगा दिया, बात ध्यान से समझना। अब क्या हो गया कि कभी कभी ये होता है कि मान लो कोई टाइम के अंडर दे दिया, कब लिया था उसने, कब लिया था लोन, अगस्त में ना, तो हमने कहा था भाई अगस्त में दे देना, नहीं दिया, सितंबर हो गया, अभी ट्रांजेक्शन किस मंथ का हम लोग कर रहे हैं, अक्टूबर का, 1 महीना लेट कर दिया, हमने लगा दिया उसके ऊपर ब्याज कि 4% आपको ब्याज देना है, पहले एग्रीमेंट करके था, ठीक है। तो 4% का क्या हम लोग लेने वाले हैं, ब्याज उससे लेने वाले हैं। तो जहां मिलना था हम लोगों को 2 लाख रुपए, अब पहले हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे उस पर। इंटरेस्ट निकालने का प्रोसेस क्या है, कंट्रोल पर शेयर करिए, यहाँ पे भरेंगे हम लोग 2 लाख, एसटी सिंबल 4% डिवाइड बाई 100, तो देखिए कितना आ रहा है, 8,000 रुपए, यानी कि हम लोग इससे लेने वाले हैं 8,000 रुपए ब्याज के रूप में। तो यहाँ पे क्या भरेंगे, बैक स्पेस करेंगे और यहाँ देखिएगा, ठीक है, क्रेडिट के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्या देना, इंटरेस्ट रिसीव, इसका लेजर तो बना नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं बना है या नहीं, उसके बाद हम लोग बनाएंगे। आई बटन प्रेस करते पहले यहाँ पे क्रेडिट देते हैं, सी बटन प्रेस करिएगा क्रेडिट हो जाएगा, आई बटन प्रेस करेंगे इसमें सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव। अब इंटरेस्ट रिसीव का आपको देखना है कि वाकई में अंडर क्या था, तो इंटर करिए, बैक स्पेस करिए, कंट्रोल के साथ इंटर करेंगे, इनडायरेक्ट इनकम हमेशा आपका क्रेडिट होता है नॉमिनल अकाउंट में, तो यहाँ पे भरेंगे हम लोग 8,000। अब हम लोगों के बैंक में पीएनबी में कितना आएगा, 2 लाख तो आना ही आना था, 8,000 और आएगा, तो कितना आ जाएगा,
हाँ, अब इसके बाद से एंट्री इस तरीके से हम लोग करेंगे। अभी देखिएगा कितना उससे लेना हम लोगों को, यानी कि एक एंट्री और भी फिक्स कर रहा आने वाला है। ठीक है, फिलहाल में इसको कराते हैं हम लोग एक्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं इसमें 14। ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्री है तो मेक एन एंट्री बनेगी F7, एक्सपेंसेज है तो डेबिट, पेटी कैशियर के माध्यम से क्रेडिट, दोनों का लेजर बना हुआ है। चलिए चेक करते हैं, मेक एन एंट्री F7। ठीक है, ट्रेवल एक्सपेंसेज। ठीक है, देखिए ट्रेवल एक्सपेंसेज का लेजर बना हुआ है। अमाउंट कितना देना आपको 650 है ना, और उसके किसके खाते से, पेटी कैशियर के। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इस वजह से थोड़ा सा फास्ट मैंने कर दिया। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, कह रहा इशूड मतलब जारी करना, यानी कि इनडायरेक्टली पेमेंट करना। मेक एन एंट्री बनेगी, कितना पेमेंट कर रहा है नहीं पता, न्यू प्रोविजन शॉप है, न्यू जनरेशन शॉप नहीं है क्योंकि जनरेशन का जीरो कर चुके हैं, प्रोविजन का है। देखते हैं मेक एन एंट्री किस में बनेगी, F5 का। ठीक है, तो F5 सबसे पहले करिएगा, उसके बाद से यहाँ पे देते हैं न्यू प्रोविजन, इसमें मत दीजिएगा नहीं तो जीरो आ जाएगा। देख भी लीजिए इसका अमाउंट कितना ऑलरेडी बता रहा है, जीरो। ठीक है, तो इसका है न्यू प्रोविजन का। ठीक है, अब इस पे कितना देने वाले हैं आप सब, तो क्या करेंगे इसमें देखिएगा, जब भी रिसीव करना होगा या पेमेंट करना होगा तो अगेंस्ट देते हैं। ठीक है, देखिए 99,000। ठीक है, अब इस हिसाब से ये बता रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, यहाँ क्रेडिट में लिखने वाले डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, कितना परसेंट, बिल्कुल 6.5 का, कंट्रोल प्लस एन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 99,000 एस्टिक्ट सिंबल और 6.5 डिवाइड बाई 100। ठीक है, कितना देना आप सबको देखिएगा, कितना देना है। ठीक है, यानी कि हम लोग को छूट मिला 6,435, तो यहाँ पर हम लोग स्कैप करेंगे 6,000। ठीक है, 435 रुपये भरने वाले हैं, फिर उसका क्रेडिट में भरेंगे हम लोग, देखिए क्या भरना है, PNB बैंक। ठीक है, उसके बाद से एक्सेप्ट कराएंगे। क्वेश्चन नंबर लास्ट होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 16, उसके बाद से आप लोगों का आ जाएगा ट्रायल बैलेंस। चलिए चेक करते हैं, इसकी भी एंट्री किससे है, बिल्कुल F7 जिसमें आगे तो एडजस्टमेंट एंट्री किसमें होगी, F7। खर्चे हैं तो डेबिट। ठीक है, पेटी कैशियर क्रेडिट, बिल्कुल इजी है। मेक एन एंट्री करते हैं, सबसे पहले करेंगे F7 करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दे देते हैं, देखिए कन्वेंस एक्सपेंसेस कितना देना है 830। ठीक है, और पेटी कैशियर, ये इजी है ना, इससे पहले तो किए हैं। ठीक है, नरेशन प्रॉपर लिखे और इसके बाद से आएगा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस आप सबको ये प्रॉपर लाने होंगे। ट्रायल बैलेंस देखने के लिए गेटवे आप, फिर ट्रायल बैलेंस, और डायरेक्ट देखना हो तो हाँ गेटवे ऑफ टैली और डी और टी। ठीक है, ट्रायल बैलेंस देख लेंगे, कितना आना चाहिए 33,99,022 रुपए। ठीक है, प्रॉपर आना चाहिए, क्लियर है ना, आ जाएगा ना। ठीक है, ओके कर लीजिएगा।